बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 11 मरला का प्रॉपर लग्जरी डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरे टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि बहुत मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन एलिमेंट्स है। पूरे घर के अंदर जितनी भी फिनिशिंग है वो सारी टॉप नॉच है। इस तरह फील हो रहा था कि जैसे मैं किसी वेस्ट के घर के अंदर फिर रहा हूँ। सेकंड, इस घर की स्पेशलिटी ये कि ये फॉरएवर बैक ओपन है। बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन है और जितनी फिनिशिंग हमेशा की तरह सरसी से मैं विजिट करता हूँ मैंने देखी है, तो वो भी इन्होंने इंपोर्टेड फिनिशिंग इस घर के अंदर की हुई है। डिमांड उस लिहाज से बहुत रीजनेबल है। अगर इसकी फेसिंग की बात करूं तो ये साउथ ईस्ट यानी कि सन फेसिंग बनता है। रियल टाइम एग्जांपल, सूरज पीछे गुरूब हो रहा है। और अगर इसके टोटल कवर्ड एरिया की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 43 to 4500 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। एक और ख़ास बात ये कि अपस्टेयर लिविंग की तरह का घर है, यानी कि जैसी वेस्ट के अंदर होती है। एक बेडरूम नीचे है, 3 बेडरूम ऊपर है, सिंगल यूनिट का घर है। तो आइए इसका हाउस टूर शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इसका मॉडर्न मिनिमलिस्टिक सा फ्रंट फसाड है। मॉडर्न फसाड की बात ये है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स के ऊपर काम हुआ है, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन एलिमेंट्स है। अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का हमेशा की तरह आइडिया मैं दे देता हूँ। बैक साइड के ऊपर बुलेवार्ड है और एक साथ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। घर का नंबर है 160। बाहर लॉन पैच काफ़ी अच्छा मिल जाता है। प्लॉट साइज़ 35 बाय 70 वाला है, लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा लैंड होने की वजह से ये 11 मरला की जगह बनती है। सामने हमें ह्यूज विंडो पैनल मिल जाते हैं। सन फेसिंग है, इस वजह से वेल बहुत ज़बरदस्त किस्म का घर होगा। स्लाइडिंग हमें गेट मिल जाता है, बाहर 2 गाड़ियों की कार पार्किंग मिल जाती है। और यहाँ पर थोड़े से आप नोट करें, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एस्थेटिक्स एलिमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं। गेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से इन्होंने जाली वाला इस तरह से गेट दिया हुआ है, सी थ्रू है। बैक साइड के ऊपर अगर आप शीट लगाना चाहें तो वो भी आप शीट भी लगा सकते हैं। अंदर टाइल का काम हुआ हुआ है, हाई क्वालिटी फिनिश है, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन एलिमेंट्स है, न्यूट्रल से कलर पैलेट्स है। यहाँ पर वुडन टेक्सचर यूज़ किया हुआ है। इस साइड के ऊपर बच्चों की साइकिल या मोटरसाइकिल वगैरह आप खड़ी कर सकते हैं। और उधर उन्होंने हैंगिंग सा गार्डन दे दिया है। अगर लाइट्स की बात करूं तो वो भी इन्होंने हाई क्वालिटी यूज़ की और यहाँ पर कैंटिलीवर स्टाइल इन्होंने दे दिया जो कि वुडन टेक्सचर के साथ है। और इसका सीलिंग का काम और उसका कलर जो डोर का है, मेन डोर का, वो सेम लग रहा है। स्टेप के ऊपर उन्होंने लाइट दे दी है और यहाँ पर आप अपनी 2 गाड़ियाँ इजीली पार्क कर सकते हैं। और ग्रे सा न्यूट्रल सा कलर पैलेट है जो पूरे घर के अंदर यूज़ हो रहा है। इस तरह लग रहा है कि जैसे पूरे घर का जो डिज़ाइन है वो जैसे कनाल या 2 कनाल के घर का उन्होंने 11 मरला के घर के अंदर समो दिया है। तो इस तरह के डिज़ाइन एलिमेंट है, बड़े घर के हैं लेकिन छोटे घर के अंदर दिए हुए। यहाँ पर अच्छी हाई क्वालिटी रॉकवॉल ग्राफिक का मुझे काम नज़र आ रहा है। बैक साइड पे भी हैंगिंग गार्डन, फैंसी लाइट्स मिल जाती है। और वो सामने हमारे पास इसकी बिल्डिंग्स है। और ये बैक साइड के ऊपर हमारे पास मेन बुलेवार्ड है। कंसील फिटिंग हमें यहाँ पर मिल जाती है। गीज़र की प्रोविजन इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और बैक साइड से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ से आप देख के हैरान ही रह जाएंगे कि इतने ज़बरदस्त डिज़ाइन एलिमेंट है। और बैक साइड काफ़ी बड़ी है जिसकी वजह से ये 11 मरला की जगह बनती है। स्पाइरल स्टेयर्स जा रही हैं टू द रूफ टॉप और इसको भी यहाँ पर इन्होंने अच्छा कवर अप किया हुआ है सिक्योरिटी के लिहाज से। और सेम जो बाहर ग्रिल का काम मिल रहा था वो हमें इधर भी मिल जाता है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स है। वुडन टेक्सचर की ये जगह मिल जाती है। और बैक साइड की गली कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ी है, यानी कि कनाल के घरों जितनी गली हमें मिल जाती है। ये हमारे पास इसका सेकेंड लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। और यहाँ से मैं आपको इसका 360 व्यू देता हूँ कि ये देखिए कि कितनी बड़ी विंडो पैनल्स है, यानी कि जाता सूरज भी रोशनी छोड़ के ही जाएगा। और ये फॉरएवर इसकी बैक ओपन। अब घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और डिज़ाइन एलिमेंट में हमारे लिए मजीद क्या सरप्राइजेज हैं। व्यूअर्स, ये इसकी मेन एंट्रेंस का फ्रॉम एन अदर साइड 360 व्यू। ह्यूज विंडो पैनल्स के साथ एक चीज़ नोटिसेबल ये है कि एंट्रेंस के ऊपर इन्होंने स्टेप्स दिए हुए हैं, पेबल स्टोन इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। और यह हाई डे के एरिया दे दिया, यहाँ पर भी आप शाम को चेयर्स वगैरह रख के बैठ सकते हैं। अगर मेन डोर की बात करूँ तो बहुत ही पतली लाइंस के लूवर्स इन्होंने यहाँ पर दिए हुए, करीब से देखें। और सॉलिड इन्होंने येलो पाइन और सेमी सॉलिड डोर्स का काम किया हुआ है। ब्लेंडेड इन्होंने यहाँ पर स्लीक लॉन्ग हैंडल यहाँ पर दिया हुआ है। और पिवट डोर की तरह का इन्होंने यहाँ पर डोर दिया हुआ है। और पीछे का अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं तो डोर की जो मेन की विड्थ है तो वो काफ़ी बड़ी है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और टोटली नॉन कन्वेंशनल सी इसकी मेन एंट्रेंस है। यहाँ से खड़े होकर बैक साइड तक मुझे नज़र आ रहा है किचन कनेक्टेड है, रूम कनेक्टेड है, स्टेयर्स है। और आई थिंक ये हाई सीलिंग यहाँ पर हमें मिल जाती है। और फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ तो 2x4 की टाइल फ्लोरिंग मिलती है। ये व्यूअर्स सामने मेन एंट्रेंस डोर है जहाँ से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। अगर डोर की मैं हाइट की बात करूँ तो तकरीबन 8.5 या 9 फुट के ऊपर इन्होंने डोर यूज़ किया हुआ है। और इसकी थिकनेस की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 3 इंच की थिकनेस है। सेम ब्लेंडेड हैंडल्स हमें अंदर भी यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये इसकी रियल टाइम एग्जाम्पल कि बिल्कुल अच्छे हिंजेस यूज़ किए हुए हैं, तो हल्का सा बिल्कुल आवाज़ आती है तो ये बंद हो जाता है। साइड के ऊपर एंट्रेंस पे हमें इसकी डी मिल जाती है जिसको अगेन वही डोर वाली लकड़ी के अंदर इन्होंने कवर अप किया हुआ है। और सीलिंग के ऊपर इन्होंने इंपोर्टेड टाइप की COB लाइट्स जो है वो यूज़ की हुई हैं। घर के अंदर एस्थेटिक्स बहुत ही अच्छे और मिनिमलिस्टिक से हैं। एंट्रेंस की लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास आ जाता है इसका ड्राइंग रूम या डाइनिंग रूम।
सीलिंग के ऊपर 3 ब्लेड्स का फैन है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, ओवरली शशके कोई नहीं, विंडो यहाँ पर मिल जाती है, इस साइड पे भी विंडो मिल जाती है। और अच्छी चीज़ ये है, ये देखें कि स्लाइडिंग इन्होंने डोर दिया हुआ है और अच्छे चैनल के साथ दिया हुआ है। ये इसकी रियल टाइम एग्जांपल होगी। और अगर मैं स्विचेस को करीब से दिखाऊं तो ये भी इन्होंने हाई क्वालिटी दिए हुए हैं। सेम उसी तरह से फ्लोरिंग इन्होंने दी हुई है 2x4 की, और सेम कलर के अंदर जो हमें कारपोर्च के अंदर मिला था। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू, आई थिंक ये डाइनिंग का एरिया है। और डोर्स देखें कितने अच्छे इन्होंने यहाँ पर स्लाइडिंग जो है वो यूज़ किए हुए हैं और काफ़ी चौड़े चौड़े हैं, यानी कि जगह को, स्पेस को अच्छा यूटिलाइज कर लिया। अब आ जाता है हमारे पास इसका व्यूअर्स टीवी लॉन्च। ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस। 11 मरला के लिहाज से या 10 मरला के लिहाज से काफ़ी बड़ी जगह बनती है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। रिसर्च लाइट के तौर पर COB लाइट्स के साथ इन्होंने लेज़र लाइट का काम किया हुआ है। ये काफ़ी अच्छी है, यानी कि स्पॉट लाइट के तौर पर लेज़र लाइट यूज़ होती है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी फैल के नहीं आती। से फ्लोरिंग के ऊपर हमें 2x4 की टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है, ह्यूज विंडो पैनल मिल जाते हैं और काफ़ी बड़े साइज़ के ऊपर ये टेक्सचर्ड सा पेंट मुझे नज़र आ रहा है, जो कि ग्रे कलर के अंदर इन्होंने अगेन वॉल्स के ऊपर दिया हुआ है। और ये भी इन्होंने काफ़ी हाई क्वालिटी टेक्सचर पेंट यहाँ पर दिया हुआ है। थोड़े थोड़े इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एलिमेंट है। सामने कंसोल काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। पुराने ज़माने के अंदर जो चेयर्स के ऊपर वो बुनाई होती थी, उस तरह का इन्होंने यहाँ पर बुनाई दे दी है, यानी कि थोड़े से क्लासिकल डिज़ाइन एलिमेंट भी हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। विंडो पैनल बड़े होने की वजह से इवन अभी मगरिब का टाइम है तो घर के अंदर जो लाइट है काफ़ी अच्छी आ रही है। यहाँ से खड़े होके वहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। इंटर कनेक्टिविटी भी घर की अच्छी है और काफ़ी बड़े बड़े इन्होंने विंडो पैनल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर ग्लास डोर दिया हुआ है, अनदर वेरी प्रैक्टिकल डिज़ाइन की। अगर आप टीवी लाउंज में या यहाँ पर ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं तो आपको उधर पता चले कि क्या चल रहा है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका डबल हाइट का एरिया। आई थिंक ये भी डाइनिंग एरिया के तौर पे यूज़ हो सकता है, या इसको मल्टीपर्पज़ या आपकी चॉइस के ऊपर है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है जो बाहर हमें मिल रही थी, और शैंडलियर बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और अब देखिए इस घर का कैच, ज़बरदस्त हाई सीलिंग मिलती है, स्काई लाइट के साथ नेचुरल लाइट बहुत अच्छी आ रही है, पेंडेंट लाइट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यूज़ की हुई है, ब्रिज स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है, स्प्लिट डिज़ाइन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो वुड का काम है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट है और काफ़ी लाइट कलर के अंदर उन्होंने येलो पाइन वुड दिए। बाहर जो पेबल स्टोन मिल रहे थे वही हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इसका पाउडर रूम। टोटली एसेसरीज या फॉसेट्स जितनी भी हैं या बोल हैं वो सारे इन्होंने इम्पोर्टेड यूज़ किए हुए हैं। बैक पे टोटली वॉल टू वॉल टाइल मुझे नज़र आ रही है, और यहाँ पर भी गार्डन का एरिया दे दिया। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। स्पेशियसनेस की फीलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। SOS सिक्योरिटी सिस्टम हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है। अब चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर पे, लेकिन वहाँ जाने से पहले ये दिखाओ, देखें इस साइड पे भी हमें डबल हाई सीलिंग यानी कि हाई सीलिंग मिल जाती है। और यहाँ पर ये डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ही खूबसूरत किस्म के इन्होंने दिए हुए हैं। अब आ गया हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त मास्टर साइड का बेडरूम है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 3 ब्लेड्स का फैन है, ह्यूज विंडो पैनल है जो हम बैक से देख रहे थे। फॉरएवर बैक ओपन है तो इस वजह से एरी बहुत ज़्यादा होगा। वेल लिट के साथ एरी, हवा आते रहे, ऑक्सीजन पूरी रहेगी भाई। और यहाँ पर हमारे पास वही डिज़ाइन अंदर भी मिल जाता है जो बाहर स्लीक लूवर्स का मिला था। विंडोज़ की अगर गेज की मैं बात करूँ तो ये 1.6 गेज की इन्होंने एल्यूमिनियम जो है इस साइड के ऊपर ये यूज़ की हुई है, और ये सिंपल ग्लास के साथ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। रूम स्पेशियस काफ़ी है। अच्छा किया कि नीचे एक ही बेडरूम बनाया, वरना 2 बेडरूम से रूम कंजस्टेड हो जाते हैं। वॉकिंग क्लोजेट मिल जाती है, एल्यूमिनियम ट्रिम्स के हैंडल हैं, ग्लास की क्लोजेट जो है बोथ साइड के ऊपर इन्होंने यूज़ की हुई है। मैंने आपको पहले बताया था अंदर आने से पहले कि घर के टोटली डिज़ाइन एलिमेंट जो है वो वेस्टर्न स्टाइल के हैं। मैट फिनिश के अंदर सारी हमें इसकी क्लोजेट मिलती है। फिर आता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, हैंगिंग पेंडेंट लाइट है, बैकलाइट मिरर है, और यहाँ पर सेंचुरी का बोल है और पोटा की ये इसकी फॉसेट्स हमें मिल जाती है। नीच के साथ बैक साइड पे शावर मिल जाता है, और टोटली टाइल का काम बहुत अच्छा इन्होंने किया हुआ है, मैट फिनिश के अंदर है, और रेन शावर मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, और कंसील फिटिंग है। वॉल हंग कमोड मिलता है हमें यहाँ पर, ये भी पोटा है, और ये साथ इन्होंने इसके विंडो दे दी है। ओवरऑल व्यूअर्स अगर डिज़ाइन की बात करूँ तो वो 10 आउट ऑफ 10 है, और अगर मैं फिनिशिंग की बात करूँ तो वो 12, भाई वो तो 10 से भी ज़्यादा। फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी की हुई है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका किचन। किचन की भी डोर की हाइट तकरीबन 8.5 या 9 फुट की मुझे लग रही है। सेम उसी तरह का, सेम क्वालिटी का इन्होंने इंजीनियर्ड सेमी सॉलिड डोर यूज़ किया हुआ है, येलो पाइन का है, और ये फॉरएवर से डिज़ाइन एलिमेंट है जो इसके हैं। ज़बरदस्त। किचन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, कनाल के घर से भी बड़ा है। यहाँ पर काउंटर टॉप के ऊपर इन्होंने कोरियन यूज़ किया हुआ है, बेवल कट के अंदर दिया हुआ है। बैक स्प्लैश के ऊपर टोटली थ्रू एंड थ्रू टाइल नज़र आ रही है, और कैबिनेट्स की जगह बहुत ज़्यादा, यानी कि स्टोरेज का बिल्कुल भी कोई मसला नहीं। अगर स्टोव की मैं बात करूँ तो बर्नर हॉब इन्होंने बीतरो का दिया हुआ है, और बीतरो का ही इन्होंने वॉइस और हैंड जेस्चर वाला एग्जॉस्ट यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। कटलरी स्टैंड्स के साथ हैं,
और सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने यहाँ पर ड्रॉर दिए हुए और इस साइड के ऊपर भी इन्होंने यहाँ पर इस तरह से कटलरी स्टैंड्स दिए हुए और इधर से अंदर कैबिनेट की अगर मैं बात करूँ तो अंदर हाई क्वालिटी इन्होंने ये इंपोर्टेड लग रहा है जैसे शीट्स यूज़ की हुई हैं क्योंकि ये वाटर प्रूफ मटीरियल इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। हैंडल लेस है, कॉलर्ड बाउल मिल जाता है और उसके साथ ये मल्टी फंक्शन टाइप इन्होंने ये जगह दी हुई है, सेम पोटा की फिक्सचर्स और फिटिंग है और यहाँ पर भी इन्होंने काउंटर काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, यानी कि सब्जियाँ वगैरह काटनी हो तो उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। दरमियान में बिल्कुल आइलैंड किचन मिल जाता है, हमें आइलैंड वो टेबल मिल जाता है और इस साइड के ऊपर हमारे पास 2 ओवंस जो हैं वो प्री इंस्टॉल है और देखें कितने प्यारे खूबसूरत उन्होंने छोटे छोटे से ये हैंडल्स दिए हुए हैं, उसका डिज़ाइन कहीं पे भी ड्रॉप ना हो, इस चीज़ का काफ़ी ख़ास ख्याल रखा गया है। ये देखें कैबिनेट स्टोरेज की जगह बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर हम अपना फ्रिज रख सकते हैं और उस साइड के ऊपर हमारे पास वॉशिंग मशीन या डिश वॉशर भी आ सकता है। वैसे वॉशिंग मशीन की प्रोविजन बाहर वाली साइड पे दी हुई थी। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। बैक स्प्लैश की टायर्स भी बहुत अच्छी है, किचन के अंदर सर्कुलेशन एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2-3 बंदे इजीली काम कर सकते हैं, आपस में टकराएंगे नहीं। और अगर शीट्स की क्वालिटी की इनकी मैं बात करूँ तो ये भी इन्होंने अच्छी क्वालिटी की हाइड्रोलिक शीट्स यूज़ की हुई हैं जिसके अंदर ये जो इक्विपमेंट यूज़ किया हुआ है ये भी मुझे इंपोर्टेड लग रहा है जो कि अच्छी क्वालिटी का है, उसका अच्छा ईजिली ऑपरेटेबल है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, सामने ह्यूज किस्म का मुझे ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है और इतना अच्छा मिरर है कि इसमें तो मैं भी अच्छा लग रहा हूँ। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए क्या सरप्राइज है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत बैक ओपन वाला फुली वेस्टर्न स्टाइल डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरेटॉन रावलपिंडी पहुंच सके। हॉलो स्टेयर स्टेप्स हैं, साइड के ऊपर इन्होंने वुड की ही रेलिंग यूज़ की हुई है और यहाँ पर इन्होंने ग्लास यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने प्लांटर दे दिए और ख्याल रखा हुआ है कि वुड ख़राब ना हो। वैसे तो मैट फिनिश के अंदर इन्होंने दी हुई है और ग्रिप्स अच्छी दी हुई है बच्चों बुजुर्गों के लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। ज़बरदस्त। वही बात हुई कि स्प्लिट डिज़ाइन है, यहाँ पर हमें सेकंड टीवी लाउंज मिल जाता है, कंसोल काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, सेम दरवाज़ों के साथ मैच हो रहा है। बैक साइड फॉरएवर ओपन है तो ये एक व्यू बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। बैल्कनी हमें यहाँ पर मिल जाती है और विंडो पैनल्स काफ़ी ह्यूज किस्म के हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह मैं अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का आइडिया दे देता हूँ और प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। ये सिर्फ बायर्स के लिए नहीं सेलर्स के लिए भी मैं बात कहता हूँ। हमें सेकंड किचनेट मिल जाता है यहाँ पर और कॉलर्ड बाउल है, बड़ा बाउल दिया हुआ है, अच्छी चीज़ है। कैबिनेट्स काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, खोल के मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ, यानी कि स्टोरेज का पूरे घर के अंदर कोई इशू नहीं। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है और सेम वही डिज़ाइन जो बाहर चल रहा था अंदर चल रहा है, इधर भी, यानी कि डिज़ाइन अभी तक कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हुआ। और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूँ तो 2x4 की मैट फिनिश के अंदर फ्लोरिंग है। सीलिंग की हाइट काफ़ी प्रोमिनेंट है, यानी कि नोटिसेबल है, काफ़ी ज़्यादा सीलिंग की हाइट है। मेरे ख्याल से 12 फुट की हाइट के ऊपर उन्होंने सीलिंग यूज़ की हुई है, साथ उन्होंने स्काई ग्लास दे दिया जिसकी वजह से काफ़ी खुली और स्पेशियस फील पूरे घर की आ रही है। इस साइड पे हमारे पास इसका ब्रिज आ जाता है और अच्छी चीज़ ये है कि टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ कि रेलिंग पे साइड पे इन्होंने यूज़ किया हुआ है। यहाँ से हमारे पास स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं इसकी मेज़नीन फ्लोर के ऊपर जो कि फिर रूफ टॉप पे जाएंगे। हैंगिंग पेंडेंट हमें लाइट मिल जाती है और ये आ जाता है हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम। डोर हाइट बहुत ज़्यादा है, ज़बरदस्त। आइडेंटिकल साइज़ ही होगा, कोशिश करूँगा हमेशा की तरह साइज़ वगैरह मेंशन कर दूँ। हैंगिंग पेंडेंट लाइट मिल जाती है। सीलिंग की हाइट 12 फुट से भी मुझे ज़्यादा लग रही है तो इस वजह से कमरे की स्पेस वैसे ही ज़्यादा फील हो रही है। ये बैक साइड के खड़े होकर आप बैल्कनी में सिगरेट वगैरह पी सकते हैं और चाय भी इवन पी सकते हैं। और अगर मैं इस साइड से आपको दिखाऊं तो देखें क्लोजेट का एरिया कितना बड़ा हमें यहाँ पर मिल जाता है, यानी कि स्टोरेज का घर के अंदर प्रैक्टिकली कोई मसला नहीं। यहाँ से खड़ोगे वहाँ तक मेरी कनेक्टिविटी बन रही है, यानी कि मुझे नज़र आ रहा है। और हैंडल लेस इन्होंने यहाँ पर भी दिया हुआ है और अंदर वेलकमिंग लाइट के साथ इन्होंने पूरी वार्डरोब को यूज़ किया हुआ है। तो ओवरऑल काफ़ी स्पेस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया। मैं एक दफ़ा आपको खोल के दिखाऊं और ख़ुद भी देख लूँ। देखें ऊपर हम रज़ाइयाँ रख दें या बड़ी चीज़ें रख दें और नीचे अपने हम भेजे कपड़े रख दें और यहाँ पर ये शू रैक की भी जगह हमें मिल जाती है, यानी कि अच्छा स्पेस को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया। और अंदर डोर्स की थिकनेस की बात करूँ तो ये भी तकरीबन 2.5 इंच थिकनेस के इन्होंने ये वाले डोर यूज़ किए हुए हैं। मेन तो 3 इंच थिकनेस का था। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। वॉल टू वॉल टाइल है, नीश काफ़ी बड़ी दी हुई है, कंसील्ड फिटिंग है, पोटा की है, ये भी पोटा की है, ये भी पोटा का है। और फ्लोरिंग के ऊपर मैट फिनिश की इन्होंने टाइल दी हुई है और यहाँ पर इन्होंने रिसेस्ड काउंटर टॉप का बोल यूज़ किया हुआ है और ये भी पोटा की फिटिंग के साथ है। और बैकलाइट मिरर हमें इस तरह से मिल जाता है। ओवरऑल बड़े मिनिमलिस्टिक लेकिन बहुत अच्छे डिज़ाइन एलिमेंट है पूरे घर के अंदर जो चल रहे हैं।
अब यहाँ से ब्रिज से गुजर के हमारे पास 2 बेडरूम कनेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ से मैं आपको इसका बर्ड्स आई व्यू देता हूँ। ये वो नीचे वाला ड्रेसिंग मिरर जो मैं आपको दिखा रहा था, और इस साइड के ऊपर ये ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, पाउडर रूम, स्टेयर केस, ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती है, और उस साइड से हमें किचन भी नज़र आता है। और ये यहाँ से इसके स्काई ग्लास का व्यू जो कि काफ़ी खूबसूरत, और रोप लाइट का काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है। 2 बेडरूम्स हमें घर की फ्रंट साइड पे मिल जाते हैं। ज़बरदस्त, काफ़ी बड़े साइज़ का बेडरूम है, और फीचर वॉल उन्होंने काफ़ी अच्छी यूज़ की हुई है। मैं पीछे होकर आपको दिखाऊँ तो बड़ी ह्यूज विंडो पैनल्स के साथ बड़े अच्छे डिज़ाइन एलिमेंट है जो इन्होंने दिए हुए हैं। अगेन सीलिंग की हाइट काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से खुली फीलिंग है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है, 3 ब्लेड्स के फ़ैन है, और इसके साथ हमें वॉक इन क्लोजेट मिल जाती है। अब कुछ चीज़ों को मैं स्किप करूँगा क्योंकि वो रिपीट हो रही है। ये इसका वॉशरूम टोटली कंसील्ड, फिटिंग बाउल उसी तरह से है, और बैक के ऊपर वही नीच दी हुई और क्लोज्ड इनक्लोज शावर हमें मिल जाता है। विंडोज़ देखें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, इस तरह नहीं लग रहा जैसे 2 कनाल के घर की विंडोज़ हैं। और यहाँ पर ये फैंसी लाइट देखें कि कितनी खूबसूरत इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, घर के अंदर से हर जगह की कनेक्टिविटी भी है, एरी भी है, स्पेशियस भी है, वेल लिट भी है। तो ये फील इस घर की काफ़ी ज़बरदस्त है। इसका डिज़ाइन एलिमेंट अच्छा है। ये आ गया हमारे पास इसका 4th एंड द लास्ट बेडरूम। अगेन ह्यूज विंडो पैनल, कर्टन वो लिलन उन्होंने वहाँ पर वो ड्रॉप की हुई है, और ऑर्गेन्जा की। और ये बैक साइड के ऊपर हमारे पास इसका मिरर मिल जाता है, पेंडेंट लाइट मिल जाती है, 3 ब्लेड्स के फ़ैन मिल जाते हैं, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है। फ्लोरिंग के ऊपर सेम वही 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। बड़े न्यूट्रल से कलर पैलेट्स हैं पूरे घर के अंदर, बाहर से लेके यहाँ लास्ट तक जो मैंने देखे। और इसके साथ हमें ये मैं हटा के दिखाऊं तो बाहर ये बैल्कनी का एरिया भी मिल जाता है। अगेन सिगरेट या चाय या किसी चीज़ के लिए भी आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर बारिश हो रही हो तो क्या ही बात है। फिर उसके साथ हमारे पास वॉक इन क्लोजेट आ जाती है। एक और नोटिसेबल चीज़ ये कि पूरे रूम्स की तमाम क्लोजेट जो है वो बाथरूम से बाहर ही है। ज़बरदस्त वॉशरूम डिज़ाइन, फुल लग्जरी है। किचन भी लग्जरी डिज़ाइन का था, मॉडर्न लग्जरी डिज़ाइन के वॉशरूम और किचन है। बोल इन्होंने यहाँ पर काउंटर टॉप का दिया हुआ है, और यहाँ पर इन्होंने ग्रेनाइट यूज़, ये चाइनीज़ मार्बल है जो इन्होंने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने शीशा नहीं लगाया, यानी कि पक्का पक्का काम किया हुआ है। इस साइड के ऊपर नीच मिल जाती है। और ये क्या है, अच्छा इधर भी इन्होंने स्काई ग्लास दे दिया, ज़बरदस्त। रेन शावर है जो हमें यहाँ पर मिल जाता है, और पोर्टा के फिक्सचर्स हैं जो हमें मिल जाते हैं। व्यूअर्स, इस खूबसूरत 11 मरला के लग्जरी डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरे टाउन रावलपिंडी की डिमांड कर रहे हैं, बिलीव मी, सिर्फ और सिर्फ 5,65 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट चीज़ कि इसकी मेज़नाइन फ्लोर, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुब्हानल्लाह बुकरता वसीला। व्यूअर्स, ये जो इन्होंने स्प्लिट डिज़ाइन दिया है, इसकी वजह से आई थिंक इसका कवर्ड एरिया जो है वो 4500 स्क्वायर फीट कम से कम होगा। स्ट्रोब लाइट इन्होंने यहाँ पर दोनों साइड पे यूज़ की हुई है, ठीक है जी। एज अ स्पॉट लाइट के तौर पर वुडन की टेक्सचर की फ्लोरिंग मिल जाती है, और वही टेम्पर्ड ग्लास की रेलिंग मिल जाती है। और इस साइड के ऊपर हमारे पास सर्वेंट का या घर वालों ने भी छत पे जाना हो एक अच्छा एरिया मिल जाता है। एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि पता भी नहीं चलता, बंदा छत पे भी आ जाता है। तो उस लिहाज से घर की ज़रा पीढ़ी भी ऊंची है, और रूम्स के साइजेस भी ऊंचे, छतें भी ऊंची ऊंची हैं। छत को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। इस घर की खास बात ये है, डिज़ाइन एलिमेंट तो अच्छा है ही, लेकिन ये बैक ओपन भी है, सन फेसिंग भी है, अप्रोच भी काफ़ी अच्छी है, और डिमांड भी इस तमाम लिहाज से काफ़ी रीज़नेबल है, क्योंकि जितनी भी हमने फिनिशिंग देखी है वो सारी तकरीबन इम्पोर्टेड है। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।